सर्वप्रथम हम इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे, भारतीय समाज जो सनातनी समाज है उसकी संरचना कैसे है। सनातनी समाज शास्त्रीय प्रारूप में वर्णाश्रमानुसार चलने वाला समाज है। यहाँ 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 2 लिंग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। पुनः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। पुनः स्त्री और पुरुष, ये 2 लिंग हैं। इनमें अगर वर्णों में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाए तो वर्ण संकरों का भी एक स्थान दिया गया है। आश्रमों में व्यतिक्रम हो जाए तो अवकीर्णी या आरूढ़ पतित इत्यादि का भी एक स्थान दिया गया है। यदि लिंग में कोई व्यवधान हो जाए, मतभेद हो जाए, संरचना में कोई विकृति उत्पन्न हो जाए तो उसमें भी नपुंसक आदि को स्थान दिया गया है। लेकिन ये शुद्धतम प्रारूप नहीं है, ये सम्मिश्रित प्रारूप हो जाता है। इसके अतिरिक्त अंत्यज, ऐसे लोग जो 4 वर्णों के अंतर्गत नहीं आते किंतु सनातनी देवताओं में आस्थान्वित होते हैं और मानवोचित शील का पालन करते हैं, अथवा पूर्णतया से नहीं भी करते किंतु नागरिक सभ्यता से बाहर रहते हुए नागरिक सभ्यता से इतर वन में, वनस्थ प्रदेशों में वास करते हैं, अथवा किंचित ग्रामीण परिवेश में भी ग्रामांतर में सुदूर क्षेत्रों में वास करते हैं, वे अंत्यज के रूप में परिगणित किए गए हैं। वर्णाश्रम को समझने के लिए पुनर्जन्म के सिद्धांत को दृढ़ता से समझने की नितांत आवश्यकता है। आजकल बहुत से लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पैरोकार बन गए हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि कर्म से केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि होते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, और व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है, इस प्रकार की बात जो लोग करते हैं उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के मौलिक स्वरूप को न समझा है, न विधिवत जाना है, न परंपरा से अध्ययन किया है। सनातन धर्म के जो मान्य आचार्यगण श्रीमद् भगवद गीता पर टीकाएँ किए हैं, अब अड़गड़ानंद और प्रभुपाद की टीका मत उठा कर ले आना, तो ऐसे जो लोग सनातन धर्म के परंपरागत शास्त्रों को परंपरागत तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, वहाँ यह रहस्य स्पष्ट है कि त्रिगुणात्मक सृष्टि में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के न्यूनाधिक्य के कारण 4 वर्ण अग्रसर होते हैं अपने अपने कार्य में। और जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लिया है उसी वर्ण के आधार पर उसके क्रियाकलाप निश्चित किए जाते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान ने कहा, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अविनत्यजेत। आपने जहाँ जन्म लिया है, अगर उस जाति के, उस वर्ण के किसी कर्म में कोई दोष भी दिखता है तो आपके लिए वह दोष प्रभावी नहीं होता, उस कर्म का परित्याग करना आपके लिए विहित नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित कर्तव्य में कुछ न कुछ दोष होने की संभावना तो होती है। अतएव कोई भी व्यक्ति पूर्णतया विशुद्ध कर्म कर ले, उस कर्म में कोई बंधनकारी दोष न हो, ऐसा संभव नहीं। तो फलतः आप जहाँ पर आए हैं, जहाँ पर आपको जन्म मिला है, उसी प्रकार के कर्म में आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, उसी प्रकार का काम आपको करना चाहिए। अब वर्णाश्रम की प्राप्ति का हेतु क्या है? हमारा किया गया कर्म क्या हमें वर्ण की प्राप्ति कराता है? बिल्कुल कराता है, किंतु ऐसा नहीं है कि हम दिन में 10 बार अपना कर्म बदलेंगे या वर्ष में 4 बार अपनी आजीविका बदलेंगे तो हम उन वर्णों को बदलते भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। पूर्व काल का किया गया कर्म, पूर्व काल से तात्पर्य यहाँ पूर्व जन्म में किया गया कर्म इस जन्म के वर्ण को तय करता है। इस जन्म में जो वर्ण हम प्राप्त कर रहे हैं उसका मूल हेतु क्या हुआ? पूर्व जन्म का किया गया कर्म। और अगर हम इस जन्म में प्राप्त वर्ण का समुचित रीति से मर्यादा पूर्वक पालन कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमें वर्णोन्नति प्राप्त होगी, वर्ण श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हमारी अवनति होगी, वर्ण श्रृंखला में हम नीचे जाएंगे। तो जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था को मानने का दावा करता है, समझने का दावा करता है, यह परीक्षणीय है कि क्या वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मान रहा है,
क्या वह पुनर्जन्म के रहस्य को समझता है? क्या वह यह समझता है कि हमें अपने पूर्वकृत कर्मों का फल आगे मिलता है? अगर मिलता है तो किस प्रारूप में मिलता है? बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और जो ब्रह्म को जान जाए वह ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्र अथवा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण इत्यादि की बातें बहुत लोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर शास्त्रों में यह वर्णन किया गया कि 6ठे वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन हो जाए, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का उपनयन हो जाए, तो क्या वह माणवक, क्या वह बटुक जो 5-6 वर्ष की अवस्था का है उसने ब्रह्म को जान लिया है? अभी तो यहाँ तक कि द्विजाति संस्कार का प्रधान स्तंभ यज्ञोपवीत भी उसका हुआ नहीं है। अभी तो यज्ञोपवीत आदि करवाने के लिए मुहूर्त देखा जा रहा है, उसकी अर्हता देखी जा रही है, लेकिन फिर भी शास्त्र ने उसको ब्राह्मण ही माना। किस आधार पर माना? कर्म के आधार पर तो निश्चित ही नहीं माना। गृह सूत्र आदि में जहाँ यज्ञोपवीत के विधान उपलब्ध होते हैं, स्मृतियों में, पुराणों में जहाँ यह विधान उपलब्ध होता है, श्रुति सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत में जहाँ उपनयन इत्यादि की चर्चा है, वहाँ पर ऐसे बटुक को जहाँ कहा कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत इतने वर्ष में हो, क्षत्रिय का इतने वर्ष में हो, वैश्य का इतने वर्ष में हो, वहाँ यह तो नहीं कहा कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और जिसका यज्ञोपवीत 6ठे वर्ष में हो जाए वह ब्राह्मण कहलाता है, जिसका यज्ञोपवीत 11वें में हो जाए वह क्षत्रिय कहलाता है, जिसका यज्ञोपवीत 14वें में हो जाए वह वैश्य कहलाता है। ऐसी बात तो नहीं है। या अगर वह 16वें वर्ष की अवधि तक यज्ञोपवीत करवा लेता है तो ब्राह्मण कहलाता है, 22वें वर्ष तक करवाता है तो क्षत्रिय कहलाता है, 24वें वर्ष तक करवाता है तो वैश्य कहलाता है। ऐसा तो नहीं कहा शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण का उपनयन इतने वर्ष में होना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या है कि वहां पर उसको जन्मना वर्ण की संसिद्धि हुई है। यद्यपि अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ब्राह्मणेतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वंश की दृष्टि से, माता पिता के द्वारा दिए गए शरीर की दृष्टि से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि ही के रूप में परिगणित होगा, परिलक्षित होगा, मान्य होगा। हाँ, ब्राह्मण के लिए विहित द्विजाति कर्म में अभी उतना अधिकृत नहीं हुआ है, इसीलिए तो संस्कार किया जा रहा है। किंतु अगर केवल ब्रह्मवेत्ताओं को ही ब्राह्मण माना जाए तो जितने भी लोग आर्य समाज के द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा और भी अन्य लोगों के द्वारा ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं कर्मणा, क्या वे सभी ब्रह्मज्ञानी होकर ब्राह्मण बन रहे हैं? यदि ब्रह्म को जानने में, ब्रह्मज्ञानी होने में ही ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है, तो क्या भीष्म पितामह जैसे 12 महाभागवतों में परिगणित होने वाले महापुरुष ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या विदुर जी ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? तो शूद्र योनाभम जातो क्यों कहा उन्होंने कि मैं शूद्र योनि से जन्म लिया हूँ, इसीलिए मैं श्रुति सिद्धांत का प्रतिपादन आपके सामने नहीं करूंगा। सनत सुजात मुनि आकर आपको, हे महाराज धृतराष्ट्र, सनत सुजात मुनि आपको ज्ञान देंगे और उनका जो मत है वही हमारा मत, आप समझ लें। ब्रह्मज्ञानियों में अग्रगण्य महात्मा विदुर ने भी शरीर की दृष्टि से शूद्र मानते हुए तद्वत सदाचार का व्यवहार किया। भीष्म पितामह ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए व्यवहार का प्रवर्तन किया। ब्रह्मज्ञानी होने से देहगत वर्ण की मर्यादा विखंडित हो गई, ऐसा नहीं है। अनेकानेक ऐसे दृष्टांत आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे। राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी को बहुत सी बातों का बोध कराया गया, लेकिन राजा जनक ब्रह्मवेत्ता होने के बाद भी ब्राह्मण के रूप में शास्त्र में लक्षित नहीं हुए। तत्व से देखें, परमात्मा सर्वत्र है और ब्रह्म का बोध, ब्रह्म की अनुभूति, उनकी व्यापकता सर्वत्र होने के बाद भी क्या हम ब्रह्ममय दृष्टि से, ब्रह्ममय व्यवहार से युक्त हैं? जैसे जड़भरत इत्यादि सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे, क्या वैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं? तो फिर ब्रह्म ज्ञान संपुष्ट कहाँ हुआ आपका? और जहाँ शास्त्रों ने ब्राह्मण के लिए दंड का विधान बताया है, पतित होने पर प्रायश्चित का विधान बताया है, स्मृतियों में ऐसे अनेकानेक वाक्य हैं कि अमुक पाप को अगर ब्राह्मण करे तो उसको यह दंड दिया जाए, अमुक कार्य करके ब्राह्मण पतित हो जाता है, अमुक कार्य करने पर ब्राह्मण को यह दोष लगता है, यह प्रायश्चित करना चाहिए। वहाँ पर ब्रह्मवेत्ता में तो किसी प्रकार का कर्मानुबंध लागू नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार से परे हो चुका है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिस इमान लोकान न हंति न निबध्यते।
मैं इस कर्म का करता हूँ, फलतः उपभोक्ता हूँ, ऐसी आसक्ति बुद्धि जिसमें नहीं है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता फिर पतित कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो ब्रह्मज्ञानी ही ब्राह्मण हो सकता है। तो ये जितने ब्राह्मण बने घूम रहे हैं आर्य समाज के द्वारा और गायत्री परिवार के द्वारा और भी तथाकथित एनजीओ के द्वारा, क्या वे सभी ब्रह्मज्ञानी हो गए? ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट पहले वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे और एक हवन कुंड के आगे बैठकर एक धागा दे दिया गया उनको, तो वो ब्रह्मज्ञानी हो गए? और ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रह्मज्ञान का लक्षण व्यवहार उनके जीवन में देखने को नहीं मिलता? बात ऐसी है, कर्म विपाक के विद्यमान होने पर जाति, आयु और भोग के रूप में हमें उसका फल अगले जन्म में प्राप्त होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि और महर्षि विश्वामित्र ने कौशिक रामायण और योग सूत्र आदि में वर्णन किया है। छांदोग्य श्रुति, छांदोग्य उपनिषद भी इस बात का समर्थन करती है। उत्तरोत्तर अगले अगले जन्मों में जीव वर्णोन्नति को प्राप्त होता है या प्रजाति में भी उन्नति को प्राप्त होता है। पशु की योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में वहाँ भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि बनता है। और वहाँ भी ब्राह्मण बन जाने का अर्थ, जन्मना ब्राह्मण हो जाने का अर्थ यह नहीं कि वह ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। भगवान मनु ने इसमें स्पष्ट किया कि ब्राह्मणे श्रुतु विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मणों में भी विशेष करके वो ब्राह्मण पूजनीय हैं जो विद्वान हैं। विद्वानों में भी वो पूजनीय हैं जो बुद्धि से उस शास्त्र का विधिपूर्वक तात्पर्य समझ चुके हैं। और तात्पर्य बोध में सक्षम लोगों में भी वो विशेष करके पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, जो उस प्रकार का तद्वत कर्म भी करते हैं। और ऐसे कर्मनिष्ठ जनों में भी वे विशेष करके पूजनीय हैं जो ब्रह्मवेत्ता बन चुके हैं। मतलब ब्राह्मण होना ब्रह्मज्ञानी होने का पर्याय नहीं है। ब्राह्मण में भी विद्वान होना, विद्वान में भी उस शास्त्र बुद्धि से युक्त होना, उसमें भी कर्मनिष्ठ होना और उसके बाद ब्रह्मज्ञानी होना, ये उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ब्राह्मण बनने के बाद भी। ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लोग यह कहते हैं कि देवी भागवत का आश्रय लेकर जो आक्षेप करते हैं कि पूर्वकाल के राक्षस सब कलयुग में ब्राह्मण हो जाएंगे, तो तुम तो जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं हो, तुम तो कर्म से मानते हो। तो कैसे उसको तुम ब्राह्मण कर सकते हो जो राक्षसी बुद्धि से युक्त है, राक्षसी व्यवहार से युक्त है? आक्षेप करने के समय तो तुम जन्मना वर्ण व्यवस्था लेकर आ जाते हो, और जहाँ शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन की बात आती है वहाँ उछल कर कर्मणा में चले जाते हो। और जब ब्राह्मणों को ये देश छोड़ने की बारी आती है, मतलब नारे लगाए जाते हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तो कितने लोग जो कर्मणा ब्राह्मण बने हुए हैं वो इस बात का विरोध करते हैं। कर्मणा ब्राह्मण बने कितने लोग इस प्रकार के नारों का विरोध करते हैं, अपने ब्राह्मणत्व को पुष्ट करते हुए धर्म रक्षा के लिए आगे आते हैं, तब तो कोई नहीं दिखता बंधु। तो वर्ण व्यवस्था जो है, जैसा कि हमने बताया, ऐसा नहीं है कि केवल जन्म ले लिया व्यक्ति तो वह शूद्र ही कहलाएगा और संस्कार के बाद जो है वह ब्राह्मण कहलाया, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार जो है वह तो क्षत्रिय में भी समान है, वैश्य में भी समान है। अभी तो यह भी कहा गया कि ब्राह्मण का उपनयन हो तो अमुक प्रकार की मेखला, दंड, मंत्र आदि का व्यवहार हो, भिक्षाटन में भी अमुक प्रकार के संबोधन का व्यवहार हो, क्षत्रिय के लिए अमुक विधान है, वैश्य के लिए अमुक विधान है। तो अगर यज्ञोपवीत माध्यम ही है ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का, तो क्षत्रिय और वैश्य के यज्ञोपवीत में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि वो ब्राह्मण नहीं कहलाते? और अगर यज्ञोपवीत से वह ब्राह्मण बन जाते हैं तो फिर क्षत्रिय और वैश्य के लिए यज्ञोपवीत का विधान शास्त्र ने क्यों किया? सीधे कह देते कि यज्ञोपवीत से युक्त ब्राह्मण होता है, यज्ञोपवीत से रहित इतर होता है, बीच के दो वर्णगोल हो गए, शूद्र और ब्राह्मण ही बच जाते केवल। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो ब्राह्मणों में भी विद्वान की, विद्वानों में भी शास्त्र बुद्धि से युक्त व्यक्ति की, शास्त्र बुद्धि वालों में भी कर्तव्यनिष्ठ की, और कर्तव्य निष्ठा के बाद जब उसमें ब्रह्म ज्ञान की पुष्टि होगी तब वह सर्वमान्य सर्वपूज्य हो जाता है। स्वकर्म पालन से श्रेयस की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वधर्मनिष्ठ व्यक्ति ही श्रेय को प्राप्त कर पाता है। एक ही जीव स्वकर्मानुसार अलग अलग योनियों में भ्रमण करता रहता है। यदि तुम यह मानते हो कि कर्म से ही वर्ण व्यवस्था है तो तुम कभी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत में ही यह बात है। तुम
राजा भरत का उदाहरण ले लो, कैसे पहले क्षत्रिय कुल में थे, फिर वहाँ से वो हिरण की योनि में चले गए, वहाँ से ब्राह्मण की योनि में आए। राजा मुचकुंद कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, ध्रुव जी महाराज कैसे ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, प्रहलाद जी महाराज कैसे ब्राह्मण से राक्षस कुल में गए। तो इस प्रकार का जो अनुशासन शास्त्रों में बताया गया है, इतिहास बताया गया है, क्या उन बातों पर तुम्हारी निष्ठा है, क्या तुम्हारी आस्था है, क्या तुम्हारी श्रद्धा है? अगर तुम उन बातों पर विश्वास करते हो तो यह भी समझना चाहिए कि वर्ण निश्चित नहीं है जीवात्मा का। जीवात्मा का तो खैर वर्ण होता नहीं, वर्ण तो शरीर का होता है, और शरीर बार बार जीवात्मा बदलता रहता है अपने कर्म के अनुसार, और जिस प्रकार का कर्म करता है आगे का वर्ण वैसा ही मिलता है, वहाँ पर वैसे ही कर्तव्य और वैसे ही अधिकार से वह युक्त होता है, उसके बाद फिर आगे वह उसी प्रकार से ऊपर नीचे होता रहता है। अब जो लोग कहते हैं कि जन्म से सभी समान होते हैं, वो इस बात का उत्तर नहीं देते कि अगर जन्म से सभी लोग समान हैं तो कोई व्यक्ति विकलांग क्यों है, कोई व्यक्ति सुंदर क्यों है, कोई व्यक्ति कुरूप क्यों है, कोई व्यक्ति धनी परिवार में, संपन्न परिवार में क्यों जन्म ले रहा है, कोई व्यक्ति बिल्कुल अनाथ के समान क्यों जन्म ले रहा है? क्योंकि जन्म से तो परमात्मा ने सबको समान बनाया था तुम्हारी दृष्टि में। ऊंच नीच भेदभाव तो पंडितों ने बना दिया ना तुम्हारे अनुसार। तो ये बताओ कि फिर जब परमात्मा ने सबको एक समान बनाया था तो ये फिर जन्म से ही अगर वर्ण को हम माने ही नहीं तो भी ऐसा वैमनस्य देखने को क्यों मिलता है? इसमें क्या कारण है कि वो बालक विकलांग हो गया, क्या कारण है कि वो बालक गरीब हो गया, क्या कारण है वो बालक धनी हो गया, क्या कारण है कि वो बालक जन्म लेते ही मर गया, क्या कारण है कि उसके माता पिता उसको पॉलिथीन में डालकर कूड़ेदान में फेंकाए? ऐसा क्या उस नवजात ने पाप किया था कि उसको दंड मिला? यदि तुम साइंस की बात करते हो कि डीएनए उसका कुछ ऐसा था या भ्रूण उतना विकसित नहीं हो पाया कि वो विकलांग हो गया या जो भी था, तो अगर साइंस की बात करते हो तो साइंस तो ब्राह्मण क्षत्रिय भी नहीं मानता, साइंस तो जनेऊ भी नहीं मानता, साइंस तो ये सब कोई व्यवस्था मानता नहीं। तो जिन ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की बात तुम करते हो वो साइंस के द्वारा तो मान्य होते नहीं, और तुम बड़े साइंसवादी जो बनते फिरते हो, साइंस के जो तुम विशेषज्ञ बने फिरते हो, वो तो इन बातों को नहीं मानता ना कि जन्म से वह व्यक्ति शूद्र था और जनेऊ के बाद ब्राह्मण बन गया। ऐसा नहीं है ना। तो जो व्यक्ति विकलांग है उसको किस पाप के कारण यह दंड मिला, जो व्यक्ति संपन्न है उसको किस धर्म के कारण, किस पुण्य के कारण यह फल मिला? इन सबों में पूर्वकृत कर्म ही प्रधान है। और पूर्वकृत कर्म, जैसे शास्त्रों ने कहा कि हजारों गौओं के मध्य कहीं हजारों गायें हों लेकिन बछड़ा अपनी माता को खोज ही लेता है, पहचान ही लेता है, वैसे ही इस बहुत ही उलझे हुए संसार में अपना कर्म, अपने कर्ता को पहचान लेता है और फल के रूप में उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है। जो जीवात्मा आज शूद्र के शरीर में है वो सदैव शूद्र के शरीर में नहीं था और वो सदैव शूद्र के शरीर में नहीं रहेगा। जो आज ब्राह्मण के शरीर में है वो सदैव ब्राह्मण के शरीर में नहीं था और सदैव ब्राह्मण के रूप में नहीं रहेगा। अलग अलग शरीरों को बदलता हुआ यह चेतन अपने कर्म का उत्तरदायी स्वयं को अगर मानता है तो उसका फल भी भोगता है और तद्वत योनियों में भटकता रहता है। ये शास्त्रीय बात है। नाम से हिंदू हैं। अच्छा, इसमें आनंद की बात ये है, इसमें बात क्या है कि इनको पता ही नहीं है कि ये मानसिक रूप से परिवर्तित हो चुके हैं, ये आंतरिक रूप से परिवर्तित हो चुके हैं, ऐसा इनको बोध भी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म से वर्ण व्यवस्था मानता है, केवल इसी जन्म का किया गया कर्म हमारा वर्ण तय करेगा, फिर वो वर्ण संकर किसको मानेगा? वर्ण संकर वह किसको मानेगा? द्रोणाचार्य जो हैं वो क्षत्रिय माने जाएंगे कि ब्राह्मण माने जाएंगे? क्योंकि द्रोणाचार्य जो हैं वो तो जीवन भर शस्त्र विद्या प्रदान करके हथियार चलाना सिखाकर और सेनापति योद्धा के रूप में अपना जीवन व्यतीत की, तो उनका वर्ण क्या माना जाएगा? और उनकी पत्नी का वर्ण क्या माना जाएगा? पत्नी का कर्म अगर ब्राह्मण के समान हो तो क्या उनकी पत्नी पूजा पाठ कराने जा रही थी, कर्मकांड कराने जा रही थी? नहीं। क्या उनकी पत्नी युद्ध लड़ने जा रही थी? नहीं। क्या उनकी पत्नी व्यापार कर रही थी? नहीं। क्या उनकी पत्नी किसी के घर में नौकरी कर रही थी, दासी थी? नहीं। तो उनको तुम क्या मानोगे? पत्नी को क्या मानोगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किस वर्ण के अंतर्गत उस स्त्री को तुम मानोगे? कृपाचार्य की बहन, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी का वर्ण क्या होगा? अगर पति के आधार पर तुम मानते हो तो किसी और का किया गया कर्म किसी और का वर्ण कैसे तय कर सकता है? जैसे तुम्हारा कुतर्क है कि माता पिता का शरीर अपने पुत्र का वर्ण तय नहीं करता, उसका जन्म तय नहीं करता वर्ण, तो फिर कृपी का वर्ण क्या था? अगर तुम कृपी को क्षत्रिय मानते हो तो वो हथियार उठाकर कहीं लड़ तो रही नहीं थी,
उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो उस स्थिति में उनका वर्ण क्या माना जाएगा? अगर पति के आधार पर उनका वर्ण माना जाएगा कि चलो ठीक है, पति पत्नी एक ही माने गए हैं, पति के आधार पर ही पत्नी का वर्ण होता है, तो फिर ब्राह्मण क्यों मानते हो अश्वत्थामा को? मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु हो। ब्राह्मण सबों के गुरु होते हैं, इसीलिए हे अर्जुन आप अश्वत्थामा को दंड न दें, इन्हें छोड़ दें। जब द्रौपदी ने ये निवेदन किया अर्जुन से अश्वत्थामा के प्राणों की रक्षा के लिए, तो वहां पर तो उनको ब्राह्मण मानकर निवेदन किया ना। तो ऐसी द्रौपदी जी एक शस्त्र चालक व्यक्ति के पुत्र को ब्राह्मण क्यों मान रही हैं, क्षत्रिय क्यों नहीं मान रही हैं? क्योंकि कर्म से तो अश्वत्थामा कभी यजमानी करने नहीं गए, हमारी जानकारी में शस्त्र का ही संचालन करके उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है और कर रहे हैं। और रही बात धर्मशास्त्रों के ज्ञान की, तो पितामह भीष्म के पास जो दिव्य ज्ञान था धर्म का, उसको प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते थे, उनके पास बैठे रहते थे धर्म चर्चा का लाभ लेने के लिए। तो उन्होंने तो स्वयं को कभी ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय माना। और द्रोणाचार्य ब्राह्मण के रूप में परिगणित हुए, क्षत्रिय के रूप में नहीं। तो कर्मणा जो मानते हैं वो नास्तिक हैं। वो धर्मशास्त्र के रहस्य से अनभिज्ञ लोग स्वयं को अति बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ दिखाने के चक्कर में पुनर्जन्म के मूलभूत सिद्धांत पर अश्रद्धा रखते हुए उसका खंडन करते हैं। और जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास नहीं रखता, वह शास्त्र सिद्ध स्वर्ग और नरक को भी नहीं मानता, लोक लोकांतरों को नहीं मानता, यमराज के अस्तित्व को नहीं मानता, देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानता। और जो व्यक्ति लोक परलोक को शास्त्र सिद्ध दृष्टि से नहीं मानता, वह व्यक्ति नास्तिक ही है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं नास्तिक होने के बाद भी, स्वयं उन बातों पर श्रद्धा रखने के बाद भी हमारे शास्त्रों की आड़ लेकर, शास्त्रों के बहाने वर्णाश्रम व्यवस्था पर कुठाराघात करता है, लोक परलोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को विखंडित करता है, ऐसा व्यक्ति शास्त्रीय सिद्धांत की दृष्टि में मृत्युदंड का पात्र है, उससे नीचे कुछ नहीं। हाँ, अगर वह स्वयं को मृक्ष बताता और फिर ये सब बातें करता तो समझ में आता कि वह स्वयं को मृक्ष कह रहा है, तो कैसे सनातनी शास्त्रों का बोध हो सकता है? तो बकवास करेगा ही। लेकिन स्वयं को हिंदू के रूप में दिखाता हुआ ऐसा नास्तिक जब कर्मणा वर्ण व्यवस्था के आधार पर पुनर्जन्म का खंडन करता है, पुनर्जन्म के खंडन के आधार पर लोक परलोक का खंडन करता है, और हमारे मूलभूत धर्मशास्त्रों पर अश्रद्धा करते हुए उन्हीं को गलत बताता है, धर्मशास्त्रों की आड़ लेकर उन श्लोकों की गलत व्याख्या करता है और स्वयं को हिंदू बताता है, तो ऐसा निर्लज्ज सीधे वध का पात्र है, ऐसा हम समझते हैं। जितने भी लोग कर्मणा बन रहे हैं उनको ब्राह्मण ही क्यों बनना होता है? कोई कर्मणा क्षत्रिय क्यों नहीं बन रहा है? आर्य समाज ने कितने कर्मणा क्षत्रिय बनाए? कर्मणा क्षत्रिय बनाकर कितने प्रजाओं की रक्षा करवाई आर्य समाज ने? आर्य समाज जब कहीं सामूहिक यज्ञोपवीत करवाता है तो सबों को ब्राह्मण क्यों बनवाता है? कर्मणा क्षत्रिय बनवाता, जिससे देश में बढ़ रहा आतंकवाद रुक जाता। कर्मणा वैश्य बनवाता, जिससे अर्थव्यवस्था दृढ़ हो जाती। और ब्राह्मण बनाता है तो फिर शूद्र क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि 4 वर्ण जब थे धरती पर, चारों वर्णों का अस्तित्व होना चाहिए। तुम्हारे अनुसार तो कोई ऊंच नीच है नहीं यहाँ पर, तो फिर वह वर्णाश्रम व्यवस्था में एक ही वर्ण को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? केवल ब्राह्मण ही सबको क्यों बना रहे हो? किसी भी आर्य समाज का ऐसा कार्यक्रम दिखाइए जिसमें यह कहा गया हो कि हम इन 100 लोगों को कर्मणा शूद्र बनाते हैं और शास्त्र में शूद्र को वेदाधिकार नहीं है, इसीलिए ये वेद पाठ इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा भी कोई प्रमाण दिखाओ। नहीं, ये लोग कर्मणा ब्राह्मण बनाएंगे। और ये ब्राह्मण तब नहीं दिखेंगे जब वामपंथी ब्राह्मणों को शोषण करता बताएंगे, ये तब नहीं दिखेंगे जब ब्राह्मणों को लांछित किया जाएगा, जब उन पर प्रताड़ना की जाएगी, तब ये कर्मणा ब्राह्मण कहीं नहीं दिखेंगे। जब ये कर्मणा ब्राह्मण बनते हैं तब ये नहीं कहते कि हमारे पूर्वजों ने शोषण नहीं किया, हमारे पूर्वज समरसता का प्रतिपादन करते थे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया वैसा किया। ब्राह्मणों की प्रशंसा में इनके माध्यम से कोई वक्तव्य निकला हो? नहीं। ये एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र को जन्म दे रहे हैं। पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था के मूलभूत मौलिक स्वरूप को, सिद्धांत को नष्ट करने का कुचक्र कर रहे हैं। ये सब आतंकवादी हैं। इनके हाथ में बंदूक नहीं है, इनके हाथ में कलम है। इनकी वाणी में ही वह जहर है जो सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांत को विकृत करने का प्रयास कर रहा है। वर्णशंकर किसको मानोगे फिर? अगर वर्ण में व्यतिक्रम होने से वर्णशंकर होता है तो 10 प्रकार के वर्णोचित कर्मों को करने से वह व्यक्ति वर्णशंकर हो गया। कि भाई अभी ब्राह्मण का काम कर रहा था, फिर
2 महीने के बाद वो क्षत्रिय के समान काम करने लगा, फिर 4 महीने के बाद व्यापार करने लगा, फिर 4 महीने के बाद कहीं नौकरी करने लगा, तो क्या तुम उसको वर्णशंकर मानते हो? नहीं मानते हो। और क्या तुम जब वर्णशंकर नहीं मानते हो तो वर्णशंकरों के लिए जो शास्त्र में प्रायश्चित बताया गया है, कर्तव्य और अधिकार निश्चित किए गए हैं, अमुक अमुक जाति के मिश्रण से अमुक का जन्म होता है इस वर्णशंकर के रूप में, इन बातों पर श्रद्धा रखते हो? यदि नहीं रखते हो तो तुम किस बात के हिंदू, तुम किस बात के सनातन? और जो ब्रह्म को जानकर ब्राह्मण हो जाता है, वहां पर जब यज्ञोपवीत होगा, जो कर्मणा ब्राह्मण बनाते हैं, यज्ञोपवीत होता है, तो उसका गोत्र क्या बोलते हो तुम? गोत्र भी एक व्यवस्था है ना सनातन धर्म में। तो गोत्र उसे कैसे प्राप्त हो रहा है? क्या वह गोत्र कर्म से प्राप्त हो रहा है या वो गोत्र जन्म से प्राप्त हो रहा है? अगर जन्म से प्राप्त हो रहा है तो केवल गोत्र ही तो प्राप्त नहीं होता, गोत्र के अंतर्गत प्रवर भी प्राप्त होते हैं, उनके अंतर्गत वेद, शाखा, उपशाखा, मतलब उपवेद, शाखा, सूत्र सब प्राप्त होते हैं। तो कौन से वेद की कौन सी शाखा सूत्र के अंतर्गत किस गोत्र का व्यवस्थापन होना चाहिए, उसके वंश की क्या परंपरा, ये तो जन्म से तय होता है। तो जिसको तुम कर्मणा बना रहे हो, उसको जब गोत्र के आधार पर शाखा सूत्र का चिंतन करोगे, जो कि करते नहीं हो तुम लोग, लेकिन अगर करोगे तो वहां जन्म को प्रधानता दोगे, कर्म को प्रधानता दोगे। तो इसीलिए कर्मणा वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करके जन्मना का खंडन करने वाले मूर्ख शास्त्रीय संविधान में वर्णसंकरता को प्रसारित करने के कारण, वर्ण धर्म का विहिंसन करने के कारण मृत्युदंड के पात्र हैं। सर्वप्रथम जब वृक्षों ने देखा कि भारत को विनष्ट करने के लिए पहले इसके समाज को तोड़ना पड़ेगा, तो जैसा कि हमने बताया, पहले वर्णाश्रम व्यवस्था पर आघात किया गया, गुरुकुलों को क्रमशः नष्ट किया गया। गुरुकुल ही वह स्थान था जहां से व्यक्ति प्रबुद्धता को प्राप्त कर सकता है। तो पहले गुरुकुलों को नष्ट किया, यह कहकर कि हम ही सब कुछ पढ़ाएंगे, शिक्षा को अपने अधिकार में ले लो, तुम जो पढ़ा रहे हो वो गलत है, हम जो पढ़ाएंगे वो सही है। तो पहले तो जितने गुरुकुल थे उनकी व्यवस्था को धीरे धीरे करके नष्ट किया, उसके समानांतर अपनी ये शिक्षा व्यवस्था लेकर आए। उस शिक्षा व्यवस्था में अपनी मनमौजी बातें इन्होंने बतानी प्रारंभ की, अपनी बकवास डालनी प्रारंभ की, और उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे धर्मशास्त्रीय विषय थे उनको या तो हटा दिया या तो म्लेच्छों के ही द्वारा उनकी मनमानी व्याख्या करके उनको पढ़ाने लगे। और जब इसमें भी सफल उतने नहीं हुए, तब सनातन धर्म के धर्माधिकारियों की वेशभूषा में कुछ अपने एजेंट बैठा दिए, साधु सन्यासी के रूप में, आचार्यों के रूप में, या और कहें तो बौद्धिक हस्तियों के रूप में अपने एजेंट बैठा दिए, अपने गुलाम बैठा दिए। वहाँ से 10 तरह के टीका, भाष्य, 10 तरह के व्याख्यान सत्र इत्यादि करवा दिए, और कुछ कुछ को विशेष मंचों में बुलाकर उनको प्रोत्साहित किया, उनकी बढ़िया प्रचार व्यवस्था कर दी, उनकी बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो लोगों को लगा कि हाँ, इनकी बात सही है। अब उस अवस्था में जहाँ अंग्रेजों के म्लेच्छों के आतंक से व्यक्ति ढंग से 2 समय का भोजन नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर वह सड़क पर चल रहा है तो उस पर कोड़े बरस रहे हैं, वहाँ पर बहुत कठिनता से व्यक्ति धर्म को समझ पाएगा, उसका पालन कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने किया और हम इसके लिए उनके कृतज्ञ हैं। अब पहले कर दिया, वर्ण को मनमाना कर दो, कर्मणा वर्ण व्यवस्था कह दो, और उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ण चयन का स्वातंत्र दे दो। क्या ऐसा उन्होंने किया कि जो व्यक्ति जो नौकरी लेना चाहे वो ले सकता है, कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अपना घर बनाना चाहे तो कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी पद पर जाना चाहे तो जा सकता है कि हाँ, हमें मन है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो मैं राष्ट्रपति का काम करने लगा और हम राष्ट्रपति बन गए। हाँ, हमें मन है कि मैं नोट छापने लगूं, तो हम नोट छापने लगे और हम आरबीआई के गवर्नर के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने लगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, बस वर्णाश्रम को मनमाना कर दो कि हाँ, जो तुम चाहो सो बन जाओ भैया, क्या दिक्कत है। और इसके बाद क्या विडंबना उत्पन्न हुई, वर्णाश्रम के टूटते ही मनमानी जातियां होने लगी। किसी व्यक्ति को अगर लाभ दिख रहा है कि मैं नीचे रहूं, तो वहां पर स्वयं को निचली जाति का घोषित कर देगा, और कहीं पर स्वयं को अगड़ी जाति का घोषित कर देगा। अभी इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि बहुत सी जातियां ऐसी हो गई हैं, वहां बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो स्वयं को क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करेंगे, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं, अथवा हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। और जब आरक्षण की बात आएगी या वामपंथियों के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात आएगी, तो तुरंत बन जाएंगे कि हम तो दलित हैं, हम तो शोषित हैं, हम तो पिछड़े हैं। तो इच्छानुसार जहां पर जैसा स्वार्थ दिखे स्वयं को या तो शोषित या तो अगड़ा घोषित कर दो, ये गड़बड़ हो गई। इसके बाद मनमाने संबंध कि अरे भैया, जिसको जिससे शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है बनाओ, कोई बात नहीं, विधवा से विवाह करने में क्या आपत्ति है। लोगों ने यही कहना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके ये सारी मर्यादाएं टूटती गई हैं। वर्णाश्रम से भ्रष्ट हुआ व्यक्ति अपने कुल धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वर्ण संकरता का प्रसार होने लगता है, तो कहीं भी यौन संबंध बनाता फिरता है। लेकिन इसमें एक बात का इन्होंने ध्यान रखा
जिन कार्यों को करने के बाद व्यक्ति समाज से बहिष्कृत हो जाता था, उन्हीं कार्यों को पापियों के ही माध्यम से ऐसे प्रायोजित करते रहे कि व्यक्ति सब गलत काम करे लेकिन स्वयं को हिंदू ही कहता रहे, ये ब्रांडिंग बची रहे। ऐसा इन लोगों ने प्रयास किया। तो वर्णाश्रम छोड़ दो, कोई बात नहीं भैया, तुम फिर भी हिंदू रहोगे, यही कहा गया। तो लोगों को लगा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है कि हम जो मन चाहे सो खा लें, जो मन चाहे सो पी लें, जहां मन चाहे वहां संभोग कर लें, लेकिन हम स्वयं को हिंदू ही कहेंगे। बल्कि ये तो बदलते जमाने के साथ धर्म की समावेशी प्रवृत्ति का एक परिणाम है कि हम सबको अपनाते जा रहे हैं। ये सब कहा गया ना कि भारत तो मतलब वो गंगा जमुनी तहजीब है, और जबकि गंगा भी हमारी और यमुना भी हमारी। तुम्हारी तहजीब यहाँ बीच में कहाँ से घुसी हम नहीं जानते, लेकिन कह दिया गया। और एक लीपापोती की गई। इस्लाम को लेकर अंबेडकर के जो विचार थे और गांधी के जो विचार थे उसमें कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन नेताजी क्या कहेंगे, मैं गांधीवादी हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं, और गाली देंगे ब्राह्मणवाद को। और जब ब्राह्मणवाद को गाली देंगे तब कर्मणा ब्राह्मण खड़े होकर ब्राह्मणवाद के समर्थन में अपना स्वर ऊंचा नहीं करेंगे। जब तो यहाँ पर ब्राह्मणवाद से तात्पर्य जन्मना ब्राह्मण से है, और इसी कारण चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आप भारत के दक्षिणी भागों को देख लें, ब्राह्मणों का व्यापक नरसंहार होता आया है। और इसी प्रवृत्ति में आगामी सत्र में भी व्यापक नरसंहार का षड्यंत्र कर रहे हैं, और इन षड्यंत्रकारियों को संरक्षण, सुरक्षा, पैसा सब शासन तंत्र से प्राप्त होता रहा है।